कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, पिछली क्लास में मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताया था, उसमें आपको सिखाया भी था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक क्वेश्चन देके रखा है ना, एक क्वेश्चन भी लिखा होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। थोड़ा सा एक बार दोबारा तो मुझे भी समझ में आ जाए। देखो बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन if r limit f of x plus h is equal to left limit f of x minus h is equal to f of x at point। अगर तीनों वैल्यू बराबर होंगी तो उसे कॉन्टिन्यूअस कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देके रखा हमने, एक बार दोबारा बोले दे रहा हूं तो नोट कर लोगे, पर बात नोट होता है। सो दैट गिवन फंक्शन continuous or discontinuous, continuous or discontinuous at the origin and draw the graph। ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, बट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सामने लिख दिया गया, क्या लिखा हुआ है, y बराबर fx बराबर mod x। ठीक है ना, पहला काम हमारा ये है कि इस फंक्शन को ब्रेक करें, इस फंक्शन को तोड़े। ठीक है ना, तो आपने कहा इसको हम ब्रेक करना जानते हैं। तो देखो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, मॉड की वैल्यू जब नेगेटिव वैल्यू होती है, अगर उसका मॉड लेते हैं तो पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है मॉड लेते हैं तो भी पॉजिटिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक बार वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, एक बार वैल्यू नेगेटिव भी होगी, है ना। तो आपने कहा ये प्लस एक्स होगा, लेकिन हमने कंडीशन बना दी आपके सामने, ये पॉजिटिव एक्स तभी होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़े की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव मिलेगा। तो एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा ये माइनस एक्स में आएगा, एक्स लेस देन 0 होगा, अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन हमारा माइनस में आएगा। फिर आपने कहा अगर x बराबर 0 होगा तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। फंक्शन क्लियर हो गया हमें, ठीक है ना। अब हमें ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। एट द पॉइंट डिस्कस किया है x बराबर 0 पे, कहाँ डिस्कस किया है, x इज इक्वल टू 0 पे, x बराबर 0 पे f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी गई है, f ऑफ 0 का मान बोलो 0 दिया गया है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। अब राइट और लेफ्ट निकालेंगे, अगर वो भी मान 0 आएगा तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है ना, तो आपने कहा पहले राइट में, ठीक है। तो देखो जब राइट लिमिट निकालने निकले, राइट लिमिट f ऑफ x की जगह 0 हो गया, 0 प्लस h। ठीक है, फिर आपने कहा ये h कैसे आया, तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये हो गया 0 प्लस h। अब अपने सवाल में देखो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 0 प्लस h को फॉलो कर रहा है। 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कौन सा है, x। तो x में आप क्या लगा देंगे, 0 प्लस h। ठीक है ना, तो x में आपने 0 प्लस h लगा दिया, अप्लाई द लिमिट, रिजल्ट 0। ठीक है ना। इसी तरीके से आपने लेफ्ट लिमिट लगाई, इसमें लेफ्ट लिमिट f ऑफ 0 माइनस h आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h,
जब आपने इसको देखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब आपके पास ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 0 से छोटा है? माइनस एक्स। क्या है? माइनस एक्स। तो x में वैल्यू लगा दी 0 माइनस एच, ये यहाँ लाएंगे प्लस एच हो जाएगा, h बराबर लिमिट लगा देंगे 0। तो आपने देखा तीनों पॉइंट आपके बराबर आ गए, तो आपने यहाँ लिखा therefore given function continuous at x बराबर 0 if, नहीं ऐसे लिखते, r बराबर al बराबर और ये बराबर 0, ठीक है ना। इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाया? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसका हमें ग्राफ और प्लॉट करना है। एक बार बोर्ड में देखो थोड़ा और बात करो, ग्राफ भी बनाना है। तो ये x है और ये y है, ये ओरिजिन है x बराबर 0। मैंने कहा y इक्वल टू x, तो y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन आपने ये ऐसे बना दी, ठीक है ना। इधर भी ये लाइन बनाई जा सकती थी, लेकिन हमारे सवाल ने कहा है कि ये y बराबर x जब होगा तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ा सिर्फ इस तरफ होता है, इसलिए नीचे वाला हमने नहीं बनाया, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट y बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स के लिए ये लाइन, बोलो y बराबर माइनस एक्स के लिए ये लाइन, ये x इज ग्रेटर देन 0, ये x इज लेस देन 0, और x बराबर 0 पे y बराबर 0 की ऐसे इधर की वैल्यू नहीं, ठीक है। तो जो ग्राफ बन के आया है वो y बराबर किसका आ गया? मॉड x का, ठीक है ना। अब ये सवाल भी हो गया, ग्राफ भी बन गया, बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट करें। so that given function continuous or discontinuous at the origin, so that given function continuous or discontinuous at the origin, and draw the graph.
मॉड एक्स अपॉन एक्स कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन। क्या नाम दिया था? सिग्नम फंक्शन, जो लोग पहले से आ रहे हैं, है ना। अब देखिए मेरा काम है इसे ब्रेक करना, पहला काम। फंक्शन जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तुमने अभी कहा कि मॉड एक्स की वैल्यू एक बार प्लस एक्स होती है, तो हमने कहा मॉड एक्स की वैल्यू जब प्लस एक्स होगी तो ये 1 हो जाएगा, और लेकिन ये प्लस एक्स तभी आई जब एक्स की वैल्यू 0। तुमने कहा ये माइनस में भी होती है, तो माइनस में एक्स आया अपॉन एक्स, तो ये -1 होगा, लेकिन कब? जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी। ठीक, फिर आप देखो x बराबर 0, तो जब x 0 कर देंगे मॉड वाला, इस 0 से कोई लेना देना नहीं, यहाँ x 0 नहीं लिखा जाएगा। आप तो मॉड x को बता रहे हैं कि ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, तो 0 अपॉन x मतलब 0, तो ये वैल्यू क्या होगी? तो आपके पास फंक्शन ब्रेक होके आ गया 1 -1 0, ठीक है ना, क्लियर। अब हमने कहा x बराबर 0 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू जो आई है 0। अब हम राइट निकालेंगे और लेफ्ट निकालेंगे। तो राइट लिमिट डिस्कस की हमने, देखो राइट लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस एच कहां से लाए? आपने कहा स्टैंडिंग रूल, अपने सवाल में 0 प्लस एच लगाया, अपने सवाल के फंक्शन को चेक करो, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 0 से बड़ा है? 1। तो इस 1 को लिख दिया, इसमें लिमिट लगा दो, रिजल्ट आ जाए, ठीक। फिर आपने कहा एन लिमिट एफ ऑफ 0 माइनस एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 0 से छोटा है? दिख रहा है उसमें बोर्ड में माइनस, तो क्या आया? माइनस। तीनों वैल्यू बराबर आ गई, देयरफॉर गिवन फंक्शन discontinuous at x is equal to 0, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट? लिख लो। फिर इसका भी ग्राफ यही बना लो, जरा ग्राफ भी देख लो, ये x है, ये y है, x y बराबर 1, तो y में 1 चलो, ये आपने कहा +1 है, तो y में 1 पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ग्राफ कहा जाता है, तो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन, लेकिन उसने कंडीशन लगाई कि मैं 0 से बड़ा रहूंगा, तो 0 से बड़ा से फिर आपके सवाल ने कहा y बराबर -1, तो y बराबर -1 यहाँ, ये भी, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, ये x बराबर 0 है, x बराबर 0 पे y की वैल्यू 0 है। रुको, पूरा नहीं हुआ, सवाल ने कहा 0 से बड़ा, हमने तो ये लाइन इसमें ऐसे मिला दी, ऐसा लगता है कि बाई एक्सिस से पिलर टाइप बनाया हुआ इधर रख दिया हो, रखा नहीं जाए, नहीं समझे, टच कराया, क्योंकि ये चीज इसमें ऐसे हवाई नहीं गई है, टच करके रखी है, टच करोगे तो छोड़ दोगे गिर जाएगी, ठीक है ना। ये देखो, इसको मैं हटा दिया, इसमें बोर्ड में धसा हुआ होता मेरा लिखा हुआ ऊपर है इसके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे, ठीक है ना, ओनली टच इट, ठीक है ना, ऐसे ही ये ऐसे, आप सही समझा। टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, 13 या 14, ठीक है। तुम सारे लोग, एक दो लोग तो भी नए आए हैं, तो एक तो इंटरनेट फॉर्म रहेगा, पहले पूरी लिमिट तैयार करा लो, जिन लोग छूट गए उन्हें बता देंगे, ये दो बच्चे, उन दोनों पहले लिमिट
इनडिटर्मिनेट बन गया। नया सवाल देखो, सो दैट गिवन फंक्शन continuous or discontinuous. So that given function continuous or discontinuous. Given function continuous or discontinuous at the origin. At the origin and draw the graph. And draw the graph. क्या करना? ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट में लिखना, मैं ब्रैकेट ऐसे बना लो, बोल रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं हम लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का नाम याद करो। अब देखिए, इसको नहीं ब्रेक करेंगे, ये ऐसे ही अपना काम करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है? वैसे तो मैं बता चुका हूँ फंक्शन पाते समय, लेकिन थोड़ा सा और एक दो लोग तो नए हुए। क्या क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को? जब 0 से लेके 1 तक वैल्यू रहेगी, तक का मतलब पहले, 1 से पहले वैल्यू रहेगी तो 0 रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जैसे ही 1 आ जाएगा, 1 से लेके 2 से पहले तक वैल्यू रहेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा। और जब 2 से लेके 3 तक जाएंगे, 3 से पहले, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रहेगा। महत्तम वैल्यू, पूर्णांक संख्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है। राइट नाउ, अब आया माइनस वाले में, जब 0 से लेके -1 पे जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1, क्योंकि हम छोटी वैल्यू तरफ से चलते हैं, तो पहले -1 आया होगा, बाद में 0 तरफ गए होंगे, है ना? तो -1, और जब -1 से 2 के पास रहेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 रहेगी। ठीक है ना? अब क्वेश्चन इसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एट द ओरिजिन पे। ओके राइट, तो देखो, एट x बराबर 0 पे f ऑफ 0 की वैल्यू अगर बात करोगे तो 0 ही आएगी। ठीक, फिर आई बात राइट लिमिट निकालने की। राइट लिमिट कैसे निकाला जाता है? 0 प्लस h करोगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लाओगे और अपने सवाल में 0 प्लस h लगा दोगे। आपके पास फंक्शन दिया गया, उस फंक्शन में 0 प्लस h करोगे। मैंने अभी सिखाया था 0 से लेके 1 तक जाओगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। बोलो ना। अब आपको 1 तक तो हम जा ही नहीं पा रहे, h का मान भी हमें क्लियर है कि 0 है, बस ये है कि 0 से प्लस कर दिया हमने, तो कुल मिला के मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 0। राइट, अब आपने कहा लेफ्ट लिमिट निकालो आप, तो लेफ्ट लिमिट निकालोगे जब तो 0 माइनस h आएगा। लेफ्ट लिमिट का मतलब 0 माइनस h आएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और अपने सवाल में 0 माइनस h लगा दो। पूरे सवाल में देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h, बोलो -1। क्यों? 0 में हमने घटा दिया, तुमको गुरुजी घटाया तो आपने 0 ही है, तो फर्क क्या पड़ा? अरे घटाया तो वैल्यू घटाई, तो घटाने का मतलब क्या हुआ? हम नीचे जाके खड़े हो गए, हम तो 0 से नीचे खड़े हो गए क्योंकि माइनस चिन्ह लग गया। तो अब माइनस चिन्ह से पहले, 0 से पहले कौन सी पूर्णांक संख्या होती है? -1।
क्या रिजल्ट आया? -1। ठीक, 1 0 1 -1 1 0 हो गया ना डिसकंटिन्यूअस, तो लिख दिया देयरफॉर। लिखना स्टार्ट रखो, देयरफॉर गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। अब बात आती है इसका ग्राफ बनाने की, है ना? पहले ये बना लो फिर बताएं। ठीक है, जैसे जब जीरो चलेंगे तो x0 y0 x.1 y0 x.2 y0 x.9 y0, तो x बराबर तो वैल्यू बढ़ाते लेकिन y 0 ही है। जैसे ही x बराबर 1 लगाते तो y 1 हो जाता है, यहाँ पहुंच गए। फिर ऐसे 2 से पहले पहले ये रहेगा, फिर जैसे 2 लगाया यहाँ पहुंच गए। स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और क्या नाम कहते हैं? स्टेप फंक्शन। लिख लो स्टेप फंक्शन। ठीक, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। कोई कंपेरिजन का भी एग्जाम दोगे तो भी इन सवालों को छोड़ा नहीं जाता। आईटी पार्टी का भी एग्जाम होता है, फिर जेई फाउंडेशन में एंट्रेंस का, उनमें भी ये सब चीजें आती हैं। जो लोग तैयारी करते रहते हैं उन्हें पता है, जो तैयारी किए हैं उन्हें पता है ये सब चीजें। अगला सवाल, सो दैट गिवन फंक्शन, नया सवाल, so that given function continuous or discontinuous at the origin, so that given function continuous or discontinuous so that given function continuous or discontinuous at the origin and draw the graph, and draw the graph. Very important question. हमें लिखे रहते हैं x sin 1/x, क्या लिखा है? x sin 1/x। ठीक, इस क्वेश्चन को मुझे डिस्कस करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो, आए x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दिख रही है? 0 लिखा है सवाल ने। x बराबर 0 पे फंक्शन का मान क्या है? 0। अब हम लोग राइट क्या निकालेंगे? राइट। तो देखो r
लिमिट निकालने निकल गए हम लोग, 0 प्लस एच, अपने सवाल में गए और जहां x दिखाई पड़ा वहां क्या लगा दिया, 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच साइन 1/0 प्लस एच। एक बार यही डिस्कस कर लो दोबारा, लिमिट एच टेंडिंग 0 मतलब कोई वर्ड नहीं पड़ा एच, तो साइन 1/h। अप्लाई द लिमिट, लिमिट है हमारे पास, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट लगा दो फंक्शन में, अप्लाई द लिमिट 0 गुणे साइन 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट मतलब बोलो अनडिफाइंड। साइन इनफाइनाइट क्या होता, अनडिफाइंड। साइन में इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आती है तो आपको लिखना पड़ा यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखना पड़ा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गया ना। या आपको ये कहना पड़ा आर 0 गुणे ऑक्सीलेटरी वैल्यू। क्या लिखना पड़ा कि साइन की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है, बट साइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मान कैसा होता है, ऑक्सीलेटेड, मतलब -1 से +1 के बीच में होता है, या तो -1 होता है, +1 होता है, या +½ होता है, -½ होता है, √3 इस तरीके की वैल्यूज होती है, 0 होता है। ठीक है ना। तो आपने सवाल को बताया कि आपकी वैल्यूज इनफाइनाइट नहीं हो सकती, आपकी वैल्यू सिर्फ -1 और +1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, ऊपर नीचे ऑक्सीलेट कराते हैं। ठीक है ना। तो आपने लिखा यहाँ पे 0 इंटू साइन हैज ऑक्सीलेटेड वैल्यूज +1 और माइनस। तो आप दिमाग लगाओ, जब 0 इंटू ऑक्सीलेटरी वैल्यूज +-1 में से कुछ भी आ जाए और उसमें मल्टीप्लाई 0 का कराया जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा, 0। इसलिए ये कहते हैं इसका आंसर 0। टेक्निकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए। ठीक है यस बाबू। अगला लेफ्ट, लेफ्ट लिमिट f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। आपने लिमिट अप्लाई कर दी, आपने देखा -h और साइन भी -h। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। h साइन 1/h का मान अभी आपने ऊपर निकाला, तो आप यहां भी बोल दो क्या हो गया, 0। राइट भी 0, लेफ्ट भी 0, फंक्शन भी 0, तो तीनों पॉइंट 0 होने पे कॉन्टिन्यूअस। आपने लिख दिया देयरफॉर गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट ax बराबर। फटाफट उतारो।
भी एक बात सीखी कि जो मैंने फंक्शन लिया है वो फंक्शन कह रहा मैं ऑक्सीलेट करूंगा। क्या करूंगा? किसके किसके बीच में? -1 to +1। तो अगर मैं -1 के बारे में सोचूं, +1 के बारे में सोचूं, तो -1 और +1 होता क्या है? स्लोप। स्लोप मीन्स क्या हुआ? tan थीटा। tan थीटा में 1 वैल्यू किसकी होती है? 45 की। -1 वैल्यू किसकी होती है? 135 की। ठीक, तो आपने कहा ये 45 वाली ये लाइन है, सभी लोग जानते हैं, और माइनस वाली लाइन ये है। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं? कैसे आया? समझ में आया? सवाल ने कहा ना +1 -1 हमको दिखने लगा, तुमको कैसे लिख दिया? दिखाई पड़ नहीं रहा था, दिखाई पड़ा। ठीक है, अब बात आई, हमने कहा जब x बराबर 0 है तो हम 0 ही रहे, y में रहे कि नहीं रहे। जब हमने कहा x बराबर 0.1 होगा तो y की, जब x बराबर 0.1 इसमें लगाओगे तो 1/0.1 into 0.1 कुछ तो मान आएगा, y की कोई तो वैल्यू आएगी, दशमलव में कुछ 0.000 करके कुछ मान आएगा। तो मतलब x बढ़ाया y थोड़ा बढ़ा, x बढ़ाया y थोड़ा बढ़ा, x बढ़ाया y थोड़ा बढ़ा, घटा बढ़ा ऐसे करेगा। तो ऑक्सीलेटर मतलब क्या होता है? ऐसे होता ना, हम लोग जब देखिए मॉनिटर करते हैं, किसी बीमार वाले मरीज को देखते हैं तो ऐसे ऐसे करते, हम लोग कोशिश देखते रहते हैं ये सही है या गलत होने वाला है। ठीक है ना? तो ये देखो, जैसे जैसे ये यहाँ था तो नजदीक जब रहे होंगे तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू डार्क में रही होगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाई होगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती चली गई। ठीक है ना? और नजदीक थे तो ऐसे ऐसे कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू बहुत कम तो y की वैल्यू बहुत कम, तो कहाँ समझ में आएगा कुछ उसमें हो रहा कि नहीं हो रहा, बस ऐसे ऐसे कर रहा होगा। तो वही चीज यहाँ पे आई, ऐसे ऐसे हो रही थी, जैसे जैसे हम लोग बढ़े, ये देखो जैसे जैसे बढ़े ये ऐसे। ठीक है ना? अपने आप एक्सटेंड नहीं होता। तो इस फंक्शन का ये ग्राफ है। कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन, so that given function continuous or discontinuous at the origin ओरिजिन। सवाल सामने हो गया, लिखा है जब x नॉट 0 होगा तो फंक्शन बचेगा, जब x 0 होगा तो फंक्शन नहीं बचेगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब एट x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है। एट x बराबर 0 पे a(0) की वैल्यू 0 दी गई है सवाल से। अब हम लोग इसकी राइट वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू चेक करेंगे। तो देखो, राइट लिमिट निकालने निकल पड़े हम लोग। राइट 0 + h, अपने सवाल में गए, अप्लाई द लिमिट, जहां x दिखाई पड़ा वहां सवाल में क्या लगा दिया? 0 + h। बोलो ना, कोई डाउट किसी को?
करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अपॉन में h आ गया और 1 प्लस e टू दी पावर h। अगर इस सवाल को हम लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, क्योंकि मैंने ये बात बताई थी e की पावर 1 अपॉन 0, e की पावर इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अनडिफाइंड कहलाता है। जब ऐसा सवाल होता है तो हम लोग हर बार में सवाल में e की पावर माइनस 1 अपॉन h बनाते हैं, क्या बना लिया करते हैं, e की पावर माइनस। तो नीचे से दिखाई पड़ रहा है कि अगर e की पावर 1 अपॉन h हम कॉमन ले लेंगे तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h बचेगा अंदर, एक जगह 1 हो जाएगा, ऊपर से काट देंगे, अप्लाई द लिमिट। राइट नाउ तो आपने कहा देखो ऐसे ठीक है ना, अब आपको समझ जाएगा आगे की। फिर आपने सॉल्व कर लिया इस सवाल, ये अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित कहते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, ठीक है ना। कैसा होता है, अनडिफाइंड। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h e की पावर h, e की पावर 1 अपॉन h, कट पेस्ट, लिमिट लगाओ, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 बराबर, ठीक, लेफ्ट, ऐसे ही लेफ्ट, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं, लेफ्ट लिमिट। अप्लाई द लिमिट, लिमिट लगा दो, एक और सवाल लिखो, कहीं निकल रहा, so that, नया सवाल, पहले वाला पूरा करो क्लास। नया सवाल ठीक है ये, so that given function continuous or discontinuous,
function continuous or discontinuous? At the origin, अभी ज्यादातर सवाल ओरिजिन पे लगाए अपने, है ना, आएंगे भी। At the origin, y बराबर fx बराबर एट जब x बराबर 0 पे चेक करोगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू e स्क्वायर दी गई दी है गिवन। अब हम राइट निकालें और लेफ्ट निकालें। निकालो राइट लिमिट क्या आएगी, फाइंड आउट राइट लिमिट। अपने सवाल में जाओगे, h टेंडिंग टू 0 लगा दोगे, 0 प्लस h, वन प्लस टू, इसका कंसेप्ट बता चुका हूं, पुराने बच्चों को सबको क्लियर है। बेटा तुम लोग भी देखो, 1 प्लस fx की होल पावर gx हुआ करेगा सवाल में लिमिट लगाते समय, तो e की पावर क्या कर दोगे, e की पावर 2h इंटू gh, h स्टार्ट, लिमिट लगा दो e की पावर, डायरेक्ट that is राइट बराबर लेफ्ट बराबर फंक्शन बराबर इज कॉन्टिन्यूअस। टाइम खत्म होने में 2 मिनट बचे हैं, फटाफट लिखो। देखो अगला क्वेश्चन, सो दैट गिवन फंक्शन continuous or discontinuous, so that given function continuous or discontinuous, given function continuous or discontinuous at the origin। important question, एग्जाम वाले क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन से क्लास नेक्स्ट कंटिन्यू होगी, ठीक है ना। आप लोग अपने घर में होमवर्क कंप्लीट करेंगे, 1.1 में भी चले जाएंगे और 1.2 के पहले जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट।